हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अचाई के नोकुपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 12 है। आन बाई का फोन ले लेता है और उसे बोलता है, सीनियर आप बहुत पॉपुलर है। बाई बोलता है, वो बस मेरे पेशेंट है। आन उसे पूछता है, रेस्टोरेंट में तुम जिस लड़की के साथ थे क्या वो भी तुम्हारी पेशेंट है? बाई बोलता है, वो लड़की मेरी कोलीग है, उसने मेरा मदद किया था, इसीलिए मैंने आज उसे डिनर पे इनवाइट किया था। आन उसे बोलता है, तुम उस लड़की के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे थे, पर तुम मेरे सामने हंसते क्यों नहीं हो? आन उसका गला दबा के बोलता है, क्या तुम्हें पता है मुझे कितना डिसअपॉइंट फील हो रहा है? बाई उसे छोड़ने के लिए बोलता है। आन उसे बाथरूम ले जाता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। बाई उसे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आन उसके करीब जाके बोलता है, तुमसे वुमेन परफ्यूम का स्मेल आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाई उसे दूर पुश करता है और उसके फेस पे हिट करता है। हिट करने के बाद बाई घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, इसके लिए तुम मुझे हिट कर सकते हो। ये सुन के आन हंसने लगता है। बाई उसे बोलता है, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब ये सब बंद कर दो, मैं तुम्हें हेट नहीं करना चाहता हूँ। आन सैड फेस बना के बोलता है, तुमने पहली बार मुझे हिट किया है। बाई उसे अगेन सॉरी बोलता है। आन उसे बोलता है, तुम मुझे हमेशा छोड़ने के बात क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? बाई बोलता है, तुम अच्छे हो पर तुम एक लड़के हो, तुम्हारे फैमिली तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे किसी लड़के के साथ रहने के लिए। आन बोलता है, मैं क्याओ फैमिली का इंचार्ज हूँ। ये सुन के बाई कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। आन उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे डरते हो? आन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, उन लड़कियों की वजह से तुम मुझे छोड़ के चले गए। बाई उसे बोलता है, ये सच नहीं है, मैं उन्हें आज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ, तुम बस मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। आन उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है। बाई उसे ये सब करने के लिए मना करता है। आन उसे बोलता है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इस वीक पे मैं तुम्हारे साथ घर पे रहूंगा और तुम्हें कंपनी दूंगा। ये सुन के बाई सोचता है, कंपनी देने से उसका क्या मतलब है? वो बहुत सालों से जिस नाइटमेयर से बचना चाहता था उसके साथ अगेन ये सब रियल में हो रहा है। इधर हान वान को सोने के लिए बोलता है। सेन सोफे में नींद से सो जाता है। हान उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, देन उसे गुड नाइट किस देता है। सुबह सेन उठ के हान को बोलता है, आपने कल रात मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं ऐसे ही सो गया था। हान बोलता है, तुम गहरी नींद में थे इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। देन तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हान दोनों के लिए बॉइल्ड एग पील करता है। तभी सेन बोलता है, आपको नहीं लगता आपको एक जीएफ ढूंढ लेना चाहिए? हान बोलता है, मुझे कोई जीएफ नहीं चाहिए, तुम अपना देखो। सेन बोलता है, मैं मी के साथ अक्टूबर के एंड में शादी करने वाला हूँ। ये सुन के हान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सेन को बोलता है, हम दोनों इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, वैसे भी मैं अकेले रहने में यूज्ड टू हो चुका हूँ। सेन बोलता है, पर आप हमेशा अकेले नहीं रह सकते। तभी हान को मैसेज आता है जियान का। जियान ने उसे मैसेज किया है, डैड का कंडीशन ठीक नहीं है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। वान सेन को बोलता है, अंकल आपने मुझे बोला था घर जाके होमवर्क करने के लिए। तभी सेन को मैसेज आता है कि वान के पेरेंट्स फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने बाहर गए हैं, इसीलिए उसे वान का ख्याल रखना है। मैसेज पढ़ के वो वान को बोलता है, तुम होमवर्क यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम हान की मदद ले सकते हो, वो एक कॉलेज प्रोफेसर है। सेन हान को बोलता है, क्या हम दोनों आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं? हान हंसते हुए बोलता है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे परमानेंटली रह जाओ।
सर हॉस्पिटल में निंग को दिखाया जाता है। वो नर्स को पूछता है डॉक्टर बाई कहाँ पे है। नर्स बोलती है वो आज हॉस्पिटल नहीं आए हैं। निंग अगेन बाई को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वो नर्स को मेडिसिन दिखा के बोलता है मुझे ये मेडिसिन चाहिए। निंग लाइन में वेट करता है मेडिसिन लेने के लिए। वहाँ पे दो नर्स निंग के बारे में बातचीत करते हैं। एक नर्स दूसरी नर्स को बोलती है लास्ट टाइम मैंने इस पर्सन को देखा था, वो डॉक्टर बाई से स्लीपिंग टैबलेट ले रहा था। मुझे लगता है वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है। वैसे भी उसने एक पर्सन का लाइफ बर्बाद किया है। वो ये सब डिजर्व करता है। निंग ये सब बातें सुन रहा होता है पर वो उन दोनों को कुछ नहीं बोलता है। मेडिसिन लेने के बाद वो बाई को फिर से कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता है। वो सोचता है मैं जिन लोगों के करीब था उन लोगों से अब मैं कांटेक्ट नहीं रख पा रहा हूँ। घर पे वो ऊ को पढ़ाने के लिए बोलता है पर ऊ खेलने का जिद करता है। निंग उसे बोलता है पढ़ने के बाद तुम अपने टॉयज के साथ खेल सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। निंग उसे पेपर दिखा के पूछता है यहाँ पे क्या लिखा है। वो पढ़ के बोलता है लव। देन वो उसे दूसरा पेपर दिखा के पूछता है यहाँ क्या लिखा है। वो बोलता है डेड। देन निंग दोनों पेपर दिखा के उसे पढ़ने के लिए बोलता है पर मो बोलता है मैं नहीं पढ़ूंगा। निंग गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। उसे देख के मो जोर जोर से रोने लगता है। रोने का साउंड सुन के नैनी मो के पास जाती है और निंग को बोलती है मो अभी छोटा बच्चा है, आप उससे इतना सख्ती से पेश मत आइए। मो रोते हुए बोलता है मुझे डैडी नहीं चाहिए। ये सुन के निंग गुस्से से मो को बोलता है तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नैनी बोलती है आपको मो के साथ बेटर ट्रीट करना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। क्या आप बाद में रिग्रेट फील करना चाहते हैं? निंग गुस्से से नैनी को बोलता है मुझे पता है तुम मो को पाल पोस के बड़ा कर रही हो पर तुम्हें समझना होगा कि तुम घर के मामले में टांग नहीं अड़ा सकती। ये सुन के नैनी मो को अकेला छोड़ के चली जाती है। मो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। निंग मो को बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? मो रोते हुए बोलता है मुझे मम्मी चाहिए। ये सुन के निंग का गुस्सा शांत हो जाता है। वो मो को गोदी में उठा के बोलता है मो अच्छा बच्चा है, डैडी उसके लिए न्यू टॉय खरीद देंगे। मो रोता ही जाता है। निंग उससे माफी भी मांगता है। मो का तबीयत खराब हो जाता है। नैनी निंग को बोलती है मेडिसिन खा के वो कल तक बेटर हो जाएगा। उसे बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं मो का ध्यान रख लूंगा। नैनी के जाने के बाद निंग मो के सर पे हाथ रख के बोलता है मैं तुम्हारे लिए मम्मी को ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद नैनी आके बोलती है मैं मो का बॉडी वॉश कर दूंगी ताकि उसका फीवर कम हो जाए। नैनी को बोलता है ठीक है, तब तक मैं बाहर जाके आता हूँ। निंग कार में बैठ के बाहर चला जाता है। रास्ते में वो देखता है सैन को। पर्सन ने सैन को पकड़ा है क्योंकि सैन ड्रंक हालत में है। निंग उस पर्सन को बोलता है तुम्हारी मदद कर दूंगा और सैन को अपनी तरफ करता है। वो पर्सन बोलता है मिस्टर निंग ये सही नहीं है। निंग बोलता है मैं सैन का दोस्त हूँ, मैं उसे कैसे हार्म कर सकता हूँ? क्या तुम नहीं चाहते हम दोनों का कंपनी कोऑपरेट करे? ये सुन के वो पर्सन सैन का घर का की दे देता है। किंग सैन को घर तक उठा के लेके जाता है। वो सैन को बेड में सुला देता है और सोचता है तुमने मुझे कभी भी बेड पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया है। अगर मैं पास्ट में जा पाता तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता और शायद हम दोनों नॉर्मल पीपल की तरह डेट कर पाते। अभी सैन नशे की हालत में अपने आईज ओपन करता है और हंसता है। निंग ब्लश करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए बाथ वाटर प्रिपेयर कर देता हूँ। देन वो सैन को बाथटब में ले जाता है और पूछता है क्या पानी ज्यादा गर्म है? क्या तुम्हें अभी बेटर फील हो रहा है? पर सडनली सैन उसे दूर पुश करके बोलता है तुम मुझसे दूर रहो और मुझे टच मत करो।
उसे ऐसी हालत में देख के निंग उससे दूर हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुमसे दूर रहूंगा। तब सेन बाथटब में बेहोश हो जाता है। निंग उसे बाथटब से बाहर निकालता है। देन वो उसके हेयर्स को ड्राई करता है। ड्राई करने के दौरान वो इमोशनल हो जाता है और सोचता है मैं सेन के कितने करीब हूँ। सेन को गुड नाइट किस देता है। देन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। सेन ब्लैंकेट के अंदर में कांप रहा होता है, इसीलिए निंग उसके पास सो जाता है और उसे बोलता है तुम्हें डरना नहीं चाहिए। निंग को हमेशा नींद में सेन का नाइटमेयर आता है, इसीलिए वो सेन को ठीक से कंफर्ट नहीं कर पा रहा था। वो सेन को बोलता है मैं तुम्हें कभी भी रूम के अंदर लॉक नहीं करूँगा। मैं तुम्हें निंग फैमिली में आने के लिए भी फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। सब बोलते बोलते वो नींद से सो जाता है। नींद में निंग को अगेन सेन का नाइटमेयर आता है। वो तुरंत नींद से जाग जाता है। वो उठ के देखता है कि सेन बेड पे नहीं है। बाद में देखता है सेन सोफे पे बैठा है। सेन उसे बोलता है तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हें मेरा घर का पता भी मालूम है। निंग बोलता है मुझे माफ कर देना, लास्ट टाइम तुम ड्रंक हो गए थे, मैं तो बस तुम्हें स्टेयर्स पे चलने में मदद कर रहा था। सेन बोलता है तो क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। देन वो निंग को जैकेट दे के बोलता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ये मेरा घर है और इस घर में तुम्हारा वेलकम मैं नहीं करता हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। निंग उसे पूछता है क्या तुम मुझे इतना हेट करते हो। सेन बोलता है हाँ, मुझे लगता है तुम डिस्गस्टिंग हो। निंग कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। देन सडनली सेन को डिजी फील होता है। निंग उसे पकड़ के बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। सेन बोलता है मैं मर नहीं जाऊंगा। ये सुन के निंग को पास्ट के बारे में याद आता है, जब यान ने निंग को पूछा था सेन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तब निंग ने बोला था तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मर नहीं जाएगा। अभी निंग सोचता है ये सब मेरी गलती है। निंग सेन को पूछता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। सेन बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। निंग उसे पूछता है कुछ देर वेट करो। निंग किचन रूम में जाके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। देन वो सेन को खाना सर्व करता है। सेन को वो खाना अच्छा नहीं दिखता है, वो खाने से मना कर देता है। वो बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर करता है और निंग को बोलता है अपने बनाए हुए खाने को खाने के लिए। निंग को अपना बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खाने के बाद सेन निंग को घर जाने के लिए बोलता है। निंग बोलता है हम दोनों अपने कंपनी का कोऑपरेशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज न्यू एरिया के लिए बिडिंग कर चुके हैं। अगर किवाओ कोऑपरेशन बिड्स करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये सुन के सेन उसे पूछता है क्या तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है। निंग बोलता है हम लोग किवाओ के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये सब के बारे में पता है। सेन बोलता है तुम मुझ पे प्रोजेक्ट को इंटरेस्टेड क्यों करना चाहते हो। निंग कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। वो सोचता है मैं बस तुम्हारे साथ कनेक्शन में रहना चाहता हूँ, अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूँ। सेन बोलता है मुझे पता है तुमने किसी और पे भी ये ट्रिक अपनाया था। पहले तो तुमने उसका मेडिकल एक्सपेंसेस दिया, लेकिन बाद में उसे रिपे करने के लिए बोला, पर मैं वो पर्सन नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद निंग उसके घर से निकल जाता है और घर जाके मो को देखता है। मो का फीवर अभी तक दूर नहीं हुआ है। वो नैनी को बोलती है बाई को कॉल करके बुलाने के लिए। कुछ देर बाद एक डॉक्टर मो को देखने आती है। निंग उसे पूछती है डॉक्टर बाई कहाँ पे है। वो डॉक्टर बोलती है बाई ने कल रिजाइन दे दिया है। बाई ने बोला है अपना डेवलपमेंट करने के लिए वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है। ये सुन के निंग शॉक में पड़ जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर निंग को मेडिसिन देती है और बोलती है वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद निंग सोचता है बाई ने रिजाइन क्यों दे दिया, क्या उसने आन की वजह से ये सब कुछ किया। इधर बाई को दिखाया जाता है।
आन ने उसे बंदी बना के रखा है और उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा है। आन उसे बोलता है, क्या तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहते हो? मुझे आंसर दो। बाई कुछ रिप्लाई नहीं देता है। आन उसके बाल पकड़ के बोलता है, अगर मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा तो तुम मुझे कैसे याद रखोगे? अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो तुम उस लड़की के साथ क्या करते? बाई बोलता है, उसने मुझे लास्ट टाइम हेल्प किया था, इसीलिए मैंने उसे बस डिनर पे बुलाया था। आन बोलता है, पर वो लड़की तुम्हें लाइक करती है। तुम बाहर में दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हो, देन मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक करते हो। क्या मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता हूँ? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आई को अभी भी याद है आन का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो तब सोचता था वो दोनों क्लोज दोस्त हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। एक दिन कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट बाई को बुली करते हैं। तब आन ने उस स्टूडेंट के ऊपर लंच फेंक दिया था और उसे बोलता है बाई से माफी मांगने के लिए। बाई उसे ये सब करने के लिए रोकता है, इसीलिए वो उस स्टूडेंट को जाने देता है और गुस्से से बोलता है, अगली बार से ये सब नहीं होना चाहिए। आन का खाना नीचे गिर के बर्बाद हो गया था, इसीलिए बाई उसे बोलता है, तुम मेरा हिस्सा खा सकते हो। इसके लिए आन हंसते हुए उसे थैंक यू बोलता है। वो बाई को भी साथ में खाने के लिए बोलता है। अभी प्रेजेंट में बाई तुरंत नींद से जाग जाता है। आन रूम में नहीं था, इसीलिए वो तुरंत अपने कपड़े पहनता है। वो विंडो से देखता है, वो 3rd फ्लोर पे है। वो ड्रेन पाइप से नीचे उतरने का सोचता है। वो यहाँ पे और नहीं रहना चाहता है। वो नीचे उतरने का ट्राई करता है, पर तभी आन रूम में आ जाता है और बाई को पूछता है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? बाई बोलता है, मैं बस फ्रेश हवा खा रहा हूँ। देन आन उसे खाने के लिए बुलाता है। बाई खाना नहीं चाहता था, फिर भी आन उसे जबरदस्ती फीड करता है। खाने के बाद आन उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागने का सोच रहे थे? बाई बोलता है, नहीं, वैसे भी हम दोनों का आइडेंटिटीज बहुत अलग है। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम क्युआओ फैमिली के हायर हो। मेरे माने पे किसी को होना चाहिए क्युआओ फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। आन उसे बोलता है, तुम्हें जॉब क्विट कर लेना चाहिए। बाई बोलता है, मैं 7 सालों से हॉस्पिटल में काम करते आ रहा हूँ, मैं पेशेंट को कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? आन उसे बोलता है, तुम्हें लेस स्ट्रेसफुल जॉब करना चाहिए ताकि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकूं। तुम उस लड़की से भी कांटेक्ट मत रखना। कुछ दिन के बाद हम दोनों डैड से मिलने जाएंगे। वो हम दोनों को साथ में रहने के लिए मना नहीं करेंगे। तभी बाई का कॉल रिंग होता है। आन कॉल पिकअप करता है। फोन पे एक पर्सन बोलता है, बाई क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? हॉस्पिटल में स्टाफ कम हो गए हैं, तुम कब वापस आओगे? आन उसे बोलता है, वो अब हॉस्पिटल नहीं जाएगा। वो पर्सन आन का वॉइस पहचान लेता है। आन उसे बोलता है, हम लोगों ने कल जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल दूंगा कि तुम्हें कल फंड ट्रांसफर कर देगा। ये सुन के वो पर्सन बोलता है, मैं बाई का रेजिग्नेशन अप्रूव कर दूंगा। पर उसे अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं जाना है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। कॉल काटने के बाद आन बाई को बोलता है, तुम जहां 7 सालों से काम कर रहे थे उन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। देन वो उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करता है। बाई मन में सोचता है, मैं इस पर्सन को हेट करना नहीं चाहता हूँ, उसने मुझे कभी लाइफ में होप दिया था। नेक्स्ट डे बाई सडनली नींद से उठ जाता है। उसे प्यास लगता है, इसीलिए वो नीचे चला जाता है पानी के लिए। नीचे वो सेन को देखता है। वो उससे बात करने का ट्राई करता है, पर तभी आन पीछे से आके बोलता है, तुम नीचे क्या कर रहे हो?
बाई बोलता है मैं पानी पीने के लिए आया हूँ। आन उससे ग्लास लेके बोलता है मैं किचन रूम से तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। बाई सेन को स्टेयर करने लगता है। सेन उसे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? ये सुन के बाई सोचता है सेन मुझे नहीं पहचानता है। तभी आन पानी लेके बाई को देता है। बाई आन को पूछता है ये पर्सन कौन है? ये सुन के सेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बोलता है हेलो मैं कियाओ युआन हूँ। बाई उससे हाथ नहीं मिलाता है, वो बस उसे हेलो बोलता है। आई सोचता है वो सेन की तरह दिख रहा है। सेन उसे पूछता है क्या हम दोनों कहीं मिले हैं? बाई नहीं बोलता है। देन आन उसे ऊपर जाने के लिए बोलता है। रूम में आके बाई सोचता है क्या वो सेन है, क्या वो सच में नहीं मरा है? पर उस दिन आग बहुत ज्यादा फैल गए थे, वो कैसे जिंदा बच सकता है? ये इम्पॉसिबल है। तभी आन उसका चीख पकड़ के बोलता है तुम उस चीप लड़के को लाइक करते हो, इसे मेरे डैड ने उठाया है। बाई बोलता है मैं नहीं करता हूँ, पर आन नहीं मानता है। वो बाई के साथ अगेन जबरदस्ती करता है। इधर सेन को दिखाया जाता है ऑफिस में। वो सोचता है कुछ पर्सन उसे वियर्ड नजरों से क्यों देखते रहते हैं। तभी सेक्रेटरी आके बोलती है एक न्यू असिस्टेंट कंपनी की तरफ से आया है। मैंने सुना है कि उसके एबिलिटी अच्छे हैं और वो इस सिटी से बिलोंग करता है। सेन उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि डिंग है, जो सेन का क्लासमेट हुआ करता था। डिंग खुद को इंट्रोड्यूस करने ही वाला था। सडनली सेन को देख के सोचता है वो यहाँ पे कैसे हो सकता है। सेन उसे पूछता है तुम्हें आखिर क्या हो गया है? ये सुन के डिंग सोचता है लगता है सेन मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। उसे कॉफी लाने के लिए ऑर्डर देता है। डिंग ओके बोल के कॉफी लेने जाता है। वो सोचता रहता है वो सेन कैसे हो सकता है, क्या वो मरा नहीं है? मुझे उसका शक्ल पसंद नहीं है। वो हमेशा मेरे सामने अपीयर हो जाता है और अब वो मेरा बॉस है। वो चिढ़ने लगता है। वो कॉफी सेन को देता है। सेन कॉफी पी के बोलता है क्या तुमने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है? डिंग बोलता है मैं डालना भूल गया हूँ, क्या मैं आपके लिए दूसरा कॉफी लेके आऊँ? सेन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। डिंग गुस्से से सोचता है क्या वो मेरे साथ एक्ट कर रहा है। सेन उसे बोलता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें दूसरा काम नहीं है? डिंग बोलता है मैं आपका ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। सेन बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। ऑफिस में काम करने के दौरान वो सुनता है सेन की एक ब्यूटीफुल फियोन्से है। वो दिखने में सेलिब्रिटी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो दोनों अक्टूबर में शादी करने वाले हैं। ये सुन के डिंग गुस्से से पेंसिल तोड़ देता है। कुछ देर बाद सेन डिंग को बोलता है मेरे साथ चलो। डिंग पूछता है कहाँ? सेन बोलता है तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मुझसे क्वेश्चन करना बंद करो और मेरे साथ जल्दी चलो। सेन का बिहेवियर डिंग को एनोइंग लगता है। सेन एक एग्रीमेंट साइन करने गया था। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो लोग सेन को वाइन पीने के लिए बोलते हैं। सेन पीना तो नहीं चाहता था पर वो उन्हें मना भी नहीं कर पाता है, इसीलिए वो वाइन पी लेता है। वहाँ से निकल के सेन डिंग को बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ एक्सक्यूज निकाल के वहाँ से तुरंत निकलने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या फायदा मेरे असिस्टेंट होने का। ये बोल के वो कार में बैठ जाता है और डिंग को बोलता है अगर तुम काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो हम लोग किसी और को ढूंढ लेंगे। डिंग बाहर खड़ा होके मुंह देखता रहता है। सेन बोलता है तुम किसका वेट कर रहे हो, क्या तुम कार ड्राइव नहीं करोगे? डिंग ओके बोल के कार ड्राइव करता है। डिंग सेन को घर तक छोड़ देता है। सेन उसे बोलता है कल सुबह 8:30 में मुझे पिकअप करने आ जाना। उसके जाने के बाद वो मिस्टर ली को कॉल करके पूछता है मुझे सेन के बारे में पता करना है। 2 दिन के बाद डिंग एक अपॉइंटमेंट के लिए सेन को
की जगह पे ले जाता है। सेन उसे पूछता है, तुमने एक अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा प्लेस क्यों चूज किया? हम लोग बस बातचीत ही तो करने वाले हैं। सेन निंग के साथ वहाँ पे एंटर करता है। एंटर करने के दौरान निंग उसे देख लेता है और सोचता है सेन यहाँ पे क्या कर रहा है। वहाँ पे वो लोग सेन को वाइन पीने के लिए देते हैं। एन जैसे ही वाइन पीता है वो बेहोश हो जाता है। एक पर्सन बोलता है, जब वो जाग जाएगा क्या उसे सब कुछ याद रहेगा? उनमें से एक पर्सन बोलता है, अगर हम लोग कोई मार्क नहीं छोड़ेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ था। डिंग उन लोगों को बोलता है, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रग पावरफुल है, जब उसे होश आएगा उसे कुछ याद नहीं रहेगा। डिंग एक पर्सन को बोलता है, तुमने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था। वो पर्सन बोलता है, मैंने आधे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है, बाकी के पैसे मैं बाद में कर दूंगा, तुम अब यहाँ से जाओ। डिंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी निंग उसे देख के पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डिंग बोलता है, मैं अपने बॉस को लेके आया हूँ बिजनेस एंटरटेनमेंट के लिए। निंग बॉस का नाम पूछता है। डिंग बोलता है, मिस्टर क्याओ। निंग चिल्ला के बोलता है, क्या तुम क्याओ युआन को यहाँ पे लेके आए हो? निंग तुरंत वहाँ पे जाता है। वहाँ का माहौल देख के उसे पता चल जाता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पे वो एक पर्सन को पंच मारता है। वो पर्सन बोलता है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, किसी ने हम लोगों को ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला के दिया है ताकि हम लोग युआन का रेपुटेशन को खराब कर सके। निंग सेन को बाहों में उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं डिंग से नहीं मिलता तो पता नहीं आज सेन के साथ क्या हो जाता। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।